भूकंप जान गए हैं, अर्थ के नीचे क्या है वो भी जान गए हैं। अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग ये वोल्केनो के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में कि ये कैसे आता है, ये कैसे होता है, ये कैसे आता है। देखिए यहाँ पर अर्थ के ऊपरी पार्ट को हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, सियाल बोलते हैं इसको, सिलिका एल्युमिनियम की मात्रा ज़्यादा है इसलिए, मेंटल बोलते हैं इसमें, इसको सीमा भी बोलते हैं क्योंकि सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा है। नीचे वाले कोर को नीफे बोलते हैं क्योंकि निकेल एवं फेरस की मात्रा जो है, लोहा की मात्रा, फेरस मतलब यहाँ इसकी मात्रा ज़्यादा है इसलिए इसको नीफे बोलते हैं। अब ये समझते हैं कि ये जो होता है ये थोड़ा लिक्विड थोड़ा सॉलिड होता है, ये कंप्लीट लिक्विड होता है, ये सॉलिड होता है, ये नीफे वाला पार्ट इनर कोर वाला, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा तो होता है लेकिन प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, मतलब दबाव ज़्यादा हो जाने के कारण ये क्या होता है, ठोस अवस्था में ही होता है। अब यहाँ पर 6000 डिग्री सेल्सियस बताया गया, 6000 डिग्री सेल्सियस नीचे टेम्परेचर होता है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब होता है तो क्या होता है, ये खोलता रहता है, ये हमेशा नीचे क्या है, खोलता हुआ तत्व है, नीचे धरती के अंदर खोलता हुआ बहुत सारे तत्व है और ये हमेशा खोलते रहता है। देखे होंगे चाय जब उबलता है ऐसे ऊपर की तरफ आता है फिर नीचे की तरफ चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर ठंडा हो जाता है, मिंटल में इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता है यहाँ पर, तो इसलिए क्या होता है नीचे की तरफ चला जाता है, लेकिन ये हमेशा खोलता रहता है। कभी कभी क्या होता है कि ये क्रस्ट वाला पार्ट जो होता है कोई कोई कमज़ोर हो जाता है, मतलब यहाँ कमज़ोर हो गया तो यहाँ पर से जो खोलता हुआ आ रहा है यहाँ से क्या होगा, कंप्लीट ये बाहर चला जाएगा, ठीक ना। अब ये जब लिक्विड वाला अवस्था बाहर चला जाएगा तो देखते होंगे ज्वालामुखी में क्या होता है, बिल्कुल एक लोहे को जैसे पिघलाया जाता है उसी तरफ ऐसे निकलता है, ठीक ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं मैग्मा, ठीक है। तो ये अर्थ से जब ये अंदर बाहर की तरफ ऐसा निकलता है तो इसको हम लोग बोलते हैं मैग्मा। इसमें बहुत सारी गैस है, बहुत सारी एसेस राख भी होती है, तो इसको मैग्मा बोलते हैं। मेंटल और कोर वाले पार्ट मिलाकर ये मैग्मा कहलाता है, ठीक ना। तो ये ऊपर की तरफ आता है, यहाँ से टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण ये खोलेगा और जहाँ क्रस्ट का कमज़ोर पार्ट दिखेगा वहीं से क्या होगा, निकल कर ऊपर जाना चाहेगा, और निकल कर जब ऊपर की तरफ जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग वोल्केनो, ज्वालामुखी, ठीक ना। ज्वालामुखी भी 3 प्रकार के होते हैं, एक सक्रिय, एक मृत और एक प्रसुप्त होता है, मतलब कभी कभी वो उजागर होता है, ठीक ना। और एक मृत मतलब वो हमेशा के लिए सो गया है, और एक सक्रिय मतलब हमेशा वो एक्टिव रहता है, कभी ना कभी उसमें जरूर आता है। तो ये होते हैं हमारे वोल्केनो, ठीक है। ये जहाँ से निकलता है ये सभी मैग्मा या एसेस, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्रेटर, क्या बोलते हैं, क्रेटर। और ये जो बड़ा हो जाता है इसका मुंह, मैग्मा निकलने वाला मुंह जब बड़ा हो जाता है तो उसको कैल्डेरा बोलते हैं, ठीक ना। कभी कभी मृत वोल्केनो में, मृत ज्वालामुखी में क्या होता है, पानी स्टोर हो जाता है जिसके कारण वहाँ पर झील हो जाता है, कभी कभी बिल्कुल ये खत्म हो जाते हैं, कभी कभी ये हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो हवाई क्षेत्र वाले भी, हेलीकॉप्टर वाले जो है वो भी ये थोड़ा सा रिसर्च करके चलते हैं कहाँ कहाँ वोल्केनो है, वहाँ से ज़्यादा ये पार नहीं करते हैं हेलीकॉप्टर वाले, क्योंकि क्या होता है ये ऊपर, बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ, इंडोनेशिया में सुने होंगे बहुत ज़्यादा ऊपर तक एक चला गया था यहाँ पर वोल्केनो, ठीक ना। तो ये बहुत कंप्लीट नीचे से बहुत प्रेशर की तरफ, प्रेशर से जाता है और ऊपर की तरफ छा जाता है ऐसे, ठीक ना। बहुत सारे एसेस भी, राख भी आपसे निकलते हैं नीचे से, ठीक है। तो ये होता है हमारा वोल्केनो के बारे में भी जान गए, भूकंप के बारे में भी जान गए, अर्थ के नीचे क्या है ये भी जान गए। तो ये हमारा चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब लोग पहाड़ के बारे में जानेंगे। अर्थ माउंटेन को ऐसे समझ लीजिए कि ये क्रस्ट हमारा जब मूव करता है तो क्या होता है, जब आपस में ऐसे टकराते हैं तो क्या हो जाता है, ये ऊपर की तरफ आ जाते हैं, ठीक ना। जब आपस में टकरा कर ये ऊपर की तरफ जब आ जाता है तो माउंटेन का एक निर्माण होता है। जैसे हमारा हिमालय पहाड़ भी जो है टेथिस नाम के सागर था यहाँ पर, ठीक ना। और ये जब 2 प्लेट आपस में यहाँ पर आए तो ये टकरा कर क्या हुआ, ऊपर की तरफ उठ गए, जिसको हिमालय माउंटेन बोलते हैं। और हम लोग बात करें पैसिफिक ओशियन में एक रिंग ऑफ फायर नाम सुने होंगे, रिंग ऑफ फायर, वाइल्ड फायर है, मैं फिल्म तो देखे होंगे। तो ये रिंग ऑफ फायर जो होता है ये घोड़े की नाल की तरफ देखे होंगे पैसिफिक ओशियन में, ऐसे देखिए इस मैप, देखिए इस इमेज को, ठीक ना। ये होता है हमारा रिंग ऑफ फायर। और यहाँ पर भूकंप और वोल्केनो आने की जो घटना है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट जो है आपस में बहुत सारे छोटे छोटे जुड़े हुए हैं, और यही कभी मूव करते हैं, टकराते हैं तो क्या होता है,
अर्थक्वेक भी आता है और ये वेल्केनो भी, ठीक ना, ये कमज़ोर वाले एरिया भी है तो इसलिए वेल्केनो भी आता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।